हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? ठीक ठाक। चलिए, आज हम इस कड़ी में चर्चा करेंगे भाषा प्रयोगशाला पर। वैसे तो आपने बहुत सारी प्रयोगशालाएं सुनी होंगी, जैसे रसायन प्रयोगशाला, भौतिकी प्रयोगशाला, जीव विज्ञान। इस कड़ी में एक नया कॉन्सेप्ट है भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी। देखिए, जैसे लैंग्वेज लेबोरेटरी, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे नॉर्मली सामान्यतः प्रयोगशालाएं होती हैं, वैसे ही इसको भी एक प्रयोगशाला का रूप प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत भाषा से संबंधित विकारों को, त्रुटियों को, गलतियों को दूर किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि भाषा प्रयोगशाला एक सामान्य कक्षा से अलग कक्षा कक्ष है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, बहुत सारे यंत्र रखे होते हैं, जिनके माध्यम से भाषा को सीखा जाता है। ये कह सकते हैं कि भाषा संबंधी गलतियों को दूर किया जाता है। यह एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें सभी छात्र आपस में बैठ करके सीखते हैं। इसमें 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले कि इसको प्रयोगशाला नाम क्यों दिया गया। देखिए, जैसे एक प्रयोगशाला का एक रूप होता है, एक आकार होता है, एक परिधि होती है, उसके अंतर्गत बहुत सारे यंत्र होते हैं, बहुत सारे साधन होते हैं सीखने हेतु। तो ऐसे ही भाषा से संबंधित इस प्रयोगशाला में बहुत से यंत्र होते हैं, जैसे कोष्ठक बने होंगे, यानी कि बूथ्स। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक में जाते हैं तो बैंक में केबिन बने होते हैं, या स्कूलों में या महाविद्यालयों में टीचर्स के लिए केबिन होते हैं। सभी केबिन में बैठ के अपना अपना कार्य करते हैं, जो कार्य मिला होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बूथ्स बने होते हैं, केबिन बने होते हैं, कोष्ठक बने होते हैं, जिसमें एक कमरे में 16 बच्चे कम से कम और अधिकतम 20 बच्चे बैठ करके कार्य कर सकते हैं या भाषा सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि एक प्रयोगशाला एक रूम है जिसके अंतर्गत कम से कम 16, अधिक से अधिक 20 बूथ बने होंगे, केबिन बने होंगे, जिसमें बैठकर छात्र सीखेंगे। उसमें प्रॉपर्ली मेज कुर्सी होगा। यंत्र की बात करें तो हेडफोन होंगे, ईयरफोन होंगे, टेप रिकॉर्डर होंगे, कंप्यूटर होंगे हर एक बूथ में, जिनके आधार पर कार्य करके कोई भी स्टूडेंट्स भाषा संबंधित त्रुटियों को दूर करेगा। इसके अतिरिक्त एक बूथ होता है, एक केबिन होता है इंस्ट्रक्टर का, जिसको मास्टर केबिन कह देते हैं या मास्टर बूथ कह देते हैं। वह इंस्ट्रक्टर या कोई शिक्षक सभी बच्चों को निर्देशित करेगा सीखने के लिए, सभी बच्चों को मॉनिटरिंग करेगा, देख रेख करेगा, कौन कहाँ गलती कर रहा है, किस तरह गलती कर रहा है, और उनको सुधार करने का प्रयास करेगा, उन्हें निर्देश देगा, बताएगा, ताकि वह अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से भाषा प्रयोगशाला में बहुत सारे यंत्र होते हैं, केबिन होते हैं, बच्चे बैठ कर के इसमें सीखते हैं। लेकिन बात आती है कि इसकी महत्ता क्या है, क्यों रखा गया। देखिए, सामान्यतः कक्षा में जो भी चीज़ सिखाई जाती है, उसके अतिरिक्त यदि उसी विषय वस्तु को किसी प्रयोगशाला में सिखाई जाए तो वह ज़्यादा रुचिकर होता है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और समझ में आसानी से आ जाता है। क्योंकि जब बच्चा स्वयं उस पर कार्य करेगा, देखेगा, उसको समझने का प्रयास करेगा, गलती करता हुआ सीखेगा, तो निश्चित रूप से वह ज़्यादा प्रभावी शिक्षण रहेगा और आसान भी रहेगा। तो इसीलिए भाषा प्रयोगशाला रखा गया है। इसमें इसका महत्व की बात करें तो 4-5 बातें इसमें हैं कि पहला तो कि भाषा संबंधी सीखने में यह उपयोगी है। अब बच्चे को भाषा नहीं आती,
तो निश्चित रूप से उसको सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दूसरा है कि अपनी भाषा के अतिरिक्त यदि बच्चे को अन्य किसी भाषा का ज्ञान करना है या अन्य भाषा सीखनी है तो उसमें भी यह बहुत सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि वो उसमें टेप रिकॉर्डर होते हैं, बहुत सारी कैसेट्स होते हैं, कैसेट्स में विभिन्न भाषाएं संचरित रहती हैं, संकलित रहती हैं, तो उनको उपयोग करके टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भाषाओं को सीखने में आसानी रहेगी। तीसरी बात है कि कोई बच्चा भाषा सीखते हुए समझने में दिक्कत करता है, गलती करता है, अल्फ़ाबेट्स में या जो वर्तनी में बार बार उसमें शुद्धि करता है, त्रुटि करता है, तो उनको सीखने में भी यह सहायक होती है। अगला पॉइंट है कि किसी भी तरह की भाषा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, उसको सीखने में भी यह हेल्पफुल होती है। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा प्रयोगशाला एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें छात्र, जो संख्या होती है 16 से 20 छात्र, एक साथ बैठ कर के भाषा पर अधिकार प्राप्त करते हैं, भाषा संबंधित त्रुटियों को, गलतियों को दूर करते हैं और समय समय पर जब गलतियां करते हैं तो इंस्ट्रक्टर या सिखाने वाला उन गलतियों को इंगित करके उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है। और इसके अतिरिक्त भाषा प्रयोगशाला में वे सारी सुविधाएं होती हैं जिससे कि किसी भी भाषा का ज्ञान आसानी से किया जा सकता है, किसी भी भाषा पर पकड़ बनाई जा सकती है। तो इसी तरह ये भाषा प्रयोगशाला का आयोजन किया जाता है। सामान्य कक्ष होता है, प्रयोगशाला का नाम दे दिया गया, बूथ होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, टेप रिकॉर्डर होते हैं, कैसेट्स होते हैं, माइक्रोफोन होता है, हेडफोन होता है, और जो मास्टर होता है, जो मास्टर बूथ होता है या जो इंस्ट्रक्टर होता है, वह समय समय पर बच्चों को निर्देशित करता रहता है कि आपने ये गलती की, आप इसको ऐसे सुधार सकते हैं। तो कहने का मतलब कि बहुत बड़ी कक्षा में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कक्षा में 100 बच्चे हैं तो 20-20 बच्चों को ग्रुप बना करके एक बार में भाषा प्रयोगशाला में ले जाकर भाषा संबंधी ज्ञान कराया जा सकता है, गलतियों को दूर किया जा सकता है। तो इसी कारण से भाषा प्रयोगशाला का विकास हुआ। सबसे पहले 1966 में अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में जो एक विभाग की स्थापना हुई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी NCET, इस विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग के प्रयासों से ही भाषा सीखने में या शिक्षण के सीखने में विभिन्न यंत्रों का प्रयोग हुआ, उपकरणों का प्रयोग हुआ, टूल्स का प्रयोग हुआ। तो उसी को आधार मानते हुए धीरे धीरे भाषा शिक्षण में भी इन यंत्रों का प्रयोग होने लगा और इसी तरीके परिणाम स्वरूप इसको भाषा प्रयोगशाला का नाम दे दिया गया। तो आज भाषा प्रयोगशाला का प्रचार और प्रसार विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों स्तर पर काफ़ी किया जा रहा है। काफ़ी प्रयोगशालाएं संगठित की जा रही हैं। आधुनिक विषय है ये, आधुनिक प्रणाली है भाषा शिक्षण की, और जिसमें निश्चित रूप से बच्चों को या सीखने वाले को अवश्य लाभ मिलता है और भाषा संबंधी त्रुटियों को दूर कर लेता है। तो यही आज का टॉपिक रहा, लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा प्रयोगशाला। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।